वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 75 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से वीडियो की जो डिक्टेशन जो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राफ और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ जो आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट हुई जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिरोपित मृत्युदंड पर ध्यान केंद्रित किया है तथा निवेदन किया है कि निष्कर्ष अभिलेखित करने के पूर्व सुसंगत पहलुओं पर विचार नहीं किया गया कि प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है, जिससे कि मृत्युदंड अधिरोपित किया जा सके। विराम। अपीलार्थी का विशिष्ट निवेदन है कि विरल से विरलतम प्रकरणों में निष्कर्ष अभिलेखित करने के पूर्व जिन विभिन्न सुसंगत पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है वे विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के ही ध्यान से बच गए। विराम। विशेष रूप से यह तर्क किया गया कि धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक विशिष्ट कारण अभिलेखित नहीं किए गए। विराम। मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए जो कारण अभिलेखित किए गए हैं उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) के अर्थ में विशिष्ट कारण नहीं माना जा सकता। विराम। आगे यह निवेदन किया गया है कि हत्या के दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास एक नियम है तथा मृत्युदंड एक अपवाद, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में माना है। तथा आगे यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त निर्णय में दिए गए निर्धारित अनुपात के विपरीत केवल अपराध पर ध्यान दिया गया। यद्यपि न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे अपराध की परिस्थितियों के साथ साथ अपराधी पर भी ध्यान दें। विराम। आगे परसमनकारी परिस्थितियां जो विद्यमान थी और जिन पर उदार तथा विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिए पर विचार करने में लोप हुआ है। विराम। आगे यह निवेदन किया है कि मृत्युदंड की सजा केवल उन प्रकरणों में अधिरोपित की जा सकती है जिनमें आजीवन कारावास का विकल्प निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। विराम। पैरा मामले को एक थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। विराम। सजा के दो पहलू हैं। विराम। एक, सजा अत्यधिक तथा अनुचित रूप से कठोर हो सकती है अथवा अत्यंत अनुपातहीन रूप से अपर्याप्त हो सकती है। विराम। जब एक अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित
मृत्युदंड जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है के साथ इस न्यायालय में आता है तो यह न्यायालय यह पा सकता है, जैसा कि इस प्रस्तुत अपील में पाया गया है, कि मामला विरल से विरलतम की श्रेणी से कुछ कम है तथा यह न्यायालय मृत्युदंड का समर्थन करने में थोड़ी अनिच्छा महसूस कर सकता है, परंतु साथ ही अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय दृढ़ता से यह अनुभव कर सकता है कि आजीवन कारावास सजा में छूट के अधीन सामान्य रूप से 14 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जो कि अत्यंत अनुपातहीन एवं अपर्याप्त है। तब न्यायालय को क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय का विकल्प केवल 2 सजाओं तक ही सीमित है, एक कारावास की सजा जो सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए 14 वर्ष से अनधिक हो, तथा दूसरा मृत्युदंड, तो न्यायालय प्रलोभित हो सकता है एवं स्वयं को मृत्युदंड का समर्थन करने में प्रवृत्त होना पा सकता है। ऐसा मार्ग अपनाना वास्तव में विनाशकारी होगा। इससे अधिक न्यायोचित, युक्तियुक्त एवं उचित मार्ग विकल्पों का विस्तार करने का होगा तथा ऐसा विकल्प लिया जाए जो वास्तव में न्यायालय के लिए विधिपूर्ण है, अर्थात कि 14 वर्ष के कारावास तथा मृत्युदंड के बीच का विशाल अंतराल। इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि न्यायालय प्राथमिक रूप से विस्तारित विकल्प अपनाएगा, क्योंकि प्रकरण के तथ्यों में 14 वर्ष के कारावास की सजा कोई भी सजा नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद।